स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका एक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है, वो सारी चीजों को आज डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। आज का हमारा टॉपिक जो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स बैलेंस शीट है, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यूज कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, जडेजा तेंदुलकर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है, जो कि दो पार्टनर जडेजा और तेंदुलकर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि दो पार्टनर हमारा दिया हुआ है जडेजा और तेंदुलकर, जिसका रेशियो बनता है 3:1 का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है। ठीक है, उसके अलावा जडेजा और तेंदुलकर का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर उस साइड पे बैंक है, गुडविल है, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022 धोनी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। धोनी जो है नया पार्टनर है, धोनी आ रहा है बिजनेस में, और धोनी का जो कैपिटल है वो क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि 20,000 रुपया है और उसका शेयर कितना है, 1/5 है। ठीक है, एंड स्टॉक एंड फर्नीचर जो है मेंशन किया हुआ है, स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10%, 5% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% अप्रिसिएटेड, शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ धोनी बी वैल्यूड ₹8,000 विच ही ब्रिंग इन कैश। और धोनी ने कितना गुडविल का पैसा लाया वो भी मेंशन है, धोनीज गुडविल 8,000। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है मेंशन है, और बोला आपको द कैपिटल ऑफ पार्टनर बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेसेसरी अमाउंट बीइंग पेड इन और विथड्रॉ गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। यानी कि जो कैपिटल होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और टोटल कैपिटल को हम लोग निकाल करके कैलकुलेट करेंगे। पहला सवाल तो ये आता है बच्चों कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है और किस एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इस तरीके से पार्टिकुलर्स लिख देंगे, यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिख देंगे। ठीक है, डेबिट साइड हो गया इधर, इधर हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक भी घट गया और फर्नीचर भी घट गया। तो टू स्टॉक एसेट्स का वैल्यू घटता है तो डेबिट में लिखते हैं, टू फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू भी घट गया तो उसको भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक का वैल्यू है कितना, 20,000, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। क्लियर। फर्नीचर कितना है 1,000, 1,000 का 10% हो जाएगा 100, ये निकल गया। उसके बाद क्या लिखा है, 5% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट क्रिएटेड। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डॉटफुल डेब्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, और 5% निकालना है डेटर का। तो डेटर है कितना हमारा वो देख लीजिए, 16,000 है। 16,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 800 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% बढ़ जा रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, 25,000 रुपया। हम क्या करेंगे, जब भी कभी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। 25,000 रुपया है और उसका कितना परसेंट हमको लेना है, 20% निकालना है। तो कितना निकल जाएगा बच्चों, 5,000 रुपये निकल जाएगा। ये काम करने के बाद हमको चेक करना होगा कि किस साइड मेरा ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो देखिए यहाँ पे 2900 दिख रहा है, उधर 5,000 है। हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये यहाँ लिख दिए, 5,000 रुपये यहाँ लिख दिए, इस साइड पे लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जडेजा एंड तेंदुलकर। जडेजा और तेंदुलकर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो बचा हुआ अमाउंट होगा। तो 5,000 रुपया टोटल हो गया, और इस तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया बच्चों, 2,900। तो 2,100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमने 2,100 रुपए यहाँ पे लिख दिया। अब 2,100 रुपए जो है इसको हम लोग दोनों में बांट देंगे। 2,100 इंटू कितना, 3:1 है, 3/4, 2,100 इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1,575 और यहाँ पे हो जाएगा 525। आप यहाँ पे
1575 और यहाँ 525 रुपीज को लिख देंगे। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके रेडी हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के जस्ट बाद हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं तो चूंकि पार्टनर 3 है तो कॉलम भी हमारा 3 बनेगा बच्चों। ठीक है, एक कॉलम 2 3 रिवैल्यूएशन 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली पार्टिकुलर्स लिख देते हैं पहले। ठीक है, जडेजा तेंदुलकर और नया पार्टनर कौन आ रहा था? धोनी। जडेजा तेंदुलकर, नया पार्टनर कौन आ रहा था? धोनी। ठीक है, अब क्या और कैसे करना है इस चीज को आप समझे। पहला बेसिक हम लोग क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। जडेजा का कितना अमाउंट है? 30,000 हमने लिख दिया। तेंदुलकर का कितना अमाउंट है? 20,000। जडेजा और तेंदुलकर का कैपिटल कितना था पहले हमने बाई बैलेंस बीडी के नाम पे यहाँ लिख दिया। दूसरा हम लिखेंगे बाई बैंक। जो नया पार्टनर हमारा आया है धोनी, तो धोनी कितना कैपिटल लाया था बाबू? 20,000 रुपया। ये भी हम मेंशन कर दिए। ओके, उसके बाद जो दूसरा आता है बात गुडविल का, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कितना लाया था? तो पता चला 8,000 रुपया लाया था। और ये 8,000 रुपया जडेजा और तेंदुलकर में जो रेशियो दिया हुआ 3:1 इसमें हमारा बढ़ जाएगा। तो कितना बचेगा? वो 8,000 इंटू, इस तरीके से हम लोग करेंगे, 8,000 इंटू 3/4 और 8,000 इंटू 1/4। मतलब एक को मिलेगा 6,000 और एक को मिलेगा 2,000। तो यहाँ पे लिख दो 6,000 और यहाँ पे लिख दो 2,000। क्लियर? यहाँ तक का बात समझ में आ गया। ये करने के बाद अब हमको देखना है जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ? 4,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप जनरल रिजर्व। और 4,000 को बांटना है 3:1 में। एक को मिलेगा 3,000 और एक को मिलेगा 1,000 रुपया। यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हमारा आएगा तो प्रॉफिट को हम लोग इस साइड पे ला करके लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है भाई? 1575 है। दूसरा कितना है? 525। ये हमारा काम हो गया इस साइड का खत्म। और लास्ट हमको एक चीज मिल रहा है, गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों? टू गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना है? 10,000 रुपए है। अब ये 10,000 को हम लोग क्या करना है? दोनों में जो है बांट देना है सेम 3/4 और 10,000 इंटू 1/4। बात समझ में आ रहा है? तो एक का निकल जाएगा 7,500, एक का निकल जाएगा 2,500। यहाँ पे लिख दीजिए आप 7,500 और यहाँ पे लिख दीजिए आप 2,500। यहाँ तक का बात समझ में आ गया। हम इस वर्किंग नोट को मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं अभी क्या करना है। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया ये समझ में आ गई बच्चों बात। ठीक है, थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि धोनी जो आया था उसका कैपिटल था 20,000 रुपये और उसका शेयर कितना था? 1/5। ठीक है, टोटल कैपिटल हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। और टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा ये समझ लीजिए आप बात। 20,000 को ठीक इसको हम रिवर्स कर देते हैं 5/1, यानी कि जो 1,00,000 रुपया निकला ये जडेजा तेंदुलकर एंड धोनी तीनों का निकला। कितना मिला करके? 1,00,000 रुपया। और उस 1,00,000 रुपए में धोनी का जो कैपिटल है वो कितना है बच्चों? 20,000 रुपया। तो इसका मतलब जो 80 बचा वो किसका बचा? जडेजा और तेंदुलकर का। किसका बचा? जडेजा और तेंदुलकर का। कौन से रेशियो में जाएगा बोला था लास्ट में? द कैपिटल ऑफ पार्टनर बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कैपिटल होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, यानी कि 80,000 इंटू 3/4। और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 80,000 इंटू 80,000 इंटू 1/4 ऐसे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। 80,000 इंटू 1/4। तो यहाँ पे आपका निकल करके आ जाएगा 60,000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20,000। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो हम लोग बैलेंस निकालते थे अब बैलेंस ना निकाल करके यहाँ पे टू बैलेंस CD लिख देंगे
और यहाँ पे लिख देंगे 80,000 और यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी ये गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और यहाँ पे लिख देंगे 20,000 और यहाँ पे तो 20,000 हो गई, ये आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान समझिए, जब 20,000 रुपये यहाँ पे आ गए यही है तो बराबर हो गया, इसका कोई मामला नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि जडेजा और तेंदुलकर में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए जडेजा और तेंदुलकर को जब आप देखेंगे तो किधर ज्यादा और किधर कम होगा, ये चीज आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं जडेजा का, ठीक है, और तेंदुलकर का, तो इसमें थोड़ा सा कम बेस आपको इधर उधर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले ले, ठीक है, ये कैलकुलेशन का जिसको हम अभी उधर पे डिटेल से जो है ना वो कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा पहले कर दे रहा हूँ, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप बच्चों ले लीजिए। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक जगह पे मिस हो गया था। देखिए ये जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे अमाउंट आपका जो है वो एक्चुअल में ना 16,000 है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे 16,000 रुपये दिया हुआ, गड़बड़ यहाँ पे लिखा गया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अमाउंट जो लिखाएगा ना वो 16,000 रुपये लिखाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, 16,000 यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा और जो इम्पोर्टेंट बात आता है आपके साथ वो ये आता है कि अब आप पहले टोटल कीजिए, देखिए किस साइड पे कमी आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा दिख रहा है, 67,500 दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 22,500। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 67,500, 22,500 दिख रहा है ना, इसको थोड़ा साइज अप कर देते हैं, इस तरीके से ये चीज दिख रहा है आपको। अब ये करने के बाद कुछ ना कुछ इस साइड या इस साइड, तो पता चला कि इस साइड पे कुछ कमी आ जा रहा, तो इस साइड पे कोई कमी आ रहा तो कैश से या बैंक से हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सर कैसे बैलेंस करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम जो यूज करेंगे वो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर का यूज कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पे हमारा कितना है, 30 6 36 39 4575 4575 ये वैल्यू है, और उधर मेरा है 67,500, ये आप घटा देंगे तो 26,925 यहाँ पे आपका दिखने लग जाएगा, 26,925 देखो ये वैल्यू यहाँ पे आपका दिखेगा। दूसरा उस साइड पे 22,500 है, इस साइड पे हमारा 16 to 18 19 to 19 525 है, 19,525 और माइनस कितना हमारा 22,500 है ना, देखो 22,500 है, क्या माइनस करने के बाद 2,975 हमारा दिखेगा, 2,975 वैल्यू हमारे यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट जनरेट करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको पुराने वाले बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। एकदम ध्यान से बात को आप समझ लीजिए कि जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आप पुराने वाले बैलेंस शीट को देखिए, आपको फटाफट सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, पुराने वाले बैलेंस शीट में हमारा क्या, यहाँ पे 16,000 है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलो मैं बता दे रहा हूँ कि पुराने बैलेंस शीट कैसे बनेगा। सबसे पहला बात, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटी एसेट्स। ठीक है, एक तरफ हमारा लायबिलिटी है, दूसरा तरफ हमारा एसेट्स है। हम लोग लायबिलिटी में सबसे पहले देखें क्रेडिटर्स, क्या देखें, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू ना तो घटा ना तो बढ़ा था, कितना था भाई 37,500। जनरल रिजर्व तो बढ़ गया है। कैपिटल हम लोगों ने कितना निकाला था, 60-20-20 जो लास्ट में आया था, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे, जडेजा तेंदुलकर धोनी 60-20-20। ठीक है,
यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया टोटल दिख रहा है। क्लियर? इस साइड का मामला खत्म हो गया, इस साइड और कुछ नहीं है। उधर पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक। बैंक कितना है भाई? तो 12,500 बैंक है। नया पार्टनर जब आया था तो 20,000 कैपिटल लाया था ना। गुडविल कितना लाया था भाई? तो 8,000 रुपया लाया था। उसके अलावा कैश से कितना बैलेंस किया यहाँ पे? 26,925 और प्लस जो तेंदुलकर का था 2975, इतना पैसा इन लोग को और लाना पड़ा है, तो जो अमाउंट को हमने ऐड कर दिया। ठीक है? उसके अलावा गुडविल तो बांट के खत्म हो गया। बिल्स रिसीवेबल इसका कोई मामला नहीं है, इसको सेम ऐसे लिख दीजिए आप। डेटर्स आपका जो दिया हुआ है वो है 16,000। ठीक है? और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो हुआ है वो हुआ है 800, तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो 15,200 रुपया हो जाएगा। डेटर के बाद फिर आपका आता है बच्चों स्टॉक दिया हुआ था 20,000 और 20,000 में 10% स्टॉक 2,000 रुपया जो है वो घट गया, तो कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। उसी तरह से फिर है आपका फर्नीचर कितना है बच्चों? 1,000 है, तो 1,000 में 100 रुपया फर्नीचर का वैल्यू घट गया था, तो माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से लास्ट में आपका बच रहा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 25,000 था, लेकिन इसमें 5,000 क्या हो रहा था बच्चों? बढ़ रहा था, आगे जा रहा था। ठीक है? तो इंक्रीज करने पर यहाँ पे कितना हो गया? 30,000। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साइड पे आपका दिख रहा है 137,500 और उस साइड को एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पहले कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है? कैलकुलेटर खोल के चेक कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे पास यहाँ पे 12,500 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 26,925 प्लस 2975 इक्वल मार दीजिए। ठीक है? 70,400 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल ऐड कर देना। 70,400 हो गया। ठीक है? प्लस कीजिए इसमें 3,000, फिर प्लस कीजिए 15,200, फिर प्लस कीजिए 18,000। ठीक है? फिर प्लस कीजिए 900, फिर प्लस कर दीजिए आप अपना 900 के बाद नहीं आ रहा, 900 पहले प्लस कर दीजिए। ठीक है? कैंसिल कर देते हैं, ठीक से कर देते हैं। 70,400 क्लोज करके स्टार्ट से बनाते हैं कैलकुलेटर। पहले तो क्या दिया हुआ है? 70,400 प्लस 3,000 प्लस 15,200 प्लस 18,000 प्लस 900 और प्लस आपका दे दिया ये इक्वल कर दीजिए पहले, तो एडिशन ही नहीं ले रहा है। मोबाइल से मैं ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है? 1,37,500 रुपए यहाँ पे भी आपका आ जा रहा है। तो ये देखिए एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ हमारा जो है ये इक्वल हो गया। जब एसेट्स और लायबिलिटी हमारा इक्वल हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि हमारा बैलेंस शीट सही हो गया। तो ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर था बच्चों। इसको पूरे डिटेल से अच्छा से समझ लीजिए, देख लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।